नमस्कार, हम हैं पुष्कर तिवारी। दलान पर आपका स्वागत है। आप देख रहे होंगे हमारे जो दो अतिथि हैं, इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। करण भाई और राज भाई, इन सबको तो आप पहचानते हैं। राज भाई म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ साथ अब डायरेक्शन भी कर रहे हैं जी, और इनको आप फिल्म में, सीरियल में देखते देखते अब फिल्म में भी देखेंगे। तो आइए इसी से कुछ रिलेटेड हम बात करते हैं। और हमको लगता है कि भाई आप बिहार यूपी से तो वाकिफ़ होंगे ही। ऐसे कैसी बात कर रहे हैं? मतलब कौन बिहार और यूपी से वाकिफ नहीं होगा? तो बिहार यूपी में ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सारा चीज़, उसको दलान कहते हैं वहाँ पे। मैं मारवाड़ी हूँ। अच्छा। मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। जी। तो इसको कहते हैं हम हतई। हते। जो हमारी मिनी लोकसभा जो पेड़ के नीचे होती है। हाँ, बस वैसा ही है। चौपाल। तो यहाँ पे चौपाल, जैसे हमारे यहाँ दलान, कहीं पे चौपाल, कहीं पे बैठका, हतई आपके यहाँ कहा जाता है, ठीक उसी तरीके से। और तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वहाँ पे जैसे अगुआ समझते हैं। हाँ, मतलब किडनैप नहीं, अगुआ का मतलब ये होता है कि जैसे गांव से, अगर आप राजस्थान में तो वहाँ पे गांव भी होगा, तो गांव में जैसे कि किसी की शादी करवानी है, तो सबसे पहले लड़की वाले जो आते हैं अगुवाई करने आते हैं। वो अगुवाई जो होता है वो दलान के हिसाब से होता है। दलान पे ही जो कुछ लोग बैठे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं वो लड़का तो भाई अच्छा नहीं है आपके। बेसिकली वो मिनी फेसबुक इंस्टाग्राम है, कह सकते हैं। सही नाम। गाँव का इंस्टाग्राम है। अच्छा। तो उसी हिसाब से हम आज जानना चाह रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो आप दोनों की जो जोड़ी है, इसके बारे में। पुष्कर भाई, ये जोड़ी ऐसी है कि हमारी मुलाकात हुई थी, हम भाई फिल्म कर रहे थे हमें तुमसे प्यार कितना, और वहाँ पे मुलाकात हुई। और मुलाकात भी ऐसी हुई कि टी सीरीज़ ने म्यूज़िक प्रोड्यूस किया था, और भाई टी सीरीज़ गए और वहाँ पे उन्होंने गाने सुने, बहुत सारे गाने सुने, और इत्तेफाकन ऐसा कहेंगे कि इन्हें जो 3 गाने पसंद आए वो मेरे थे। तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे गाने कहाँ जा रहे हैं। 20-25 गाने सुने हैं मतलब उनके किटीज में अलग अलग कंपोजर्स के। मतलब वहाँ ऐसा क्या होता है? जैसे देखिए, हमको ज़्यादा फिल्म के बारे में पता नहीं। तो आज दलान में हम आपको बताएंगे फिल्म के बारे में थोड़ा कैसे होता क्या है, प्रोसेस क्या है। एक तरीका होता है कि हम कंपोज करते हैं, हम सिचुएशन देते हैं और एक गाना बनाते हैं। अच्छा, मतलब एक तरीके से मुझे ये भी मार्केटिंग है। हाँ, मतलब मैं वो क्या बोलते हैं ना, वो लुगाई हूँ जो कि जिसे शादी करनी है। मैं दलान में आया हूँ। सीरीज दलान है। और वहाँ पे तय किया जाएगा कि भाई ये अच्छा है कि ये आपके पिक्चर के लिए आप ये लेके जाओ। तो कहिए कि हर जगह पे दलान की जरूरत। हाँ, सारी दलान। तो ये दलान के राजा निकले। अरे हाँ, बिकॉज कोई 20-25 गाने हमने, उससे ज़्यादा शायद हमने सुने होंगे। 8-10 दूसरे गाने सुना है, फिर वापस इनका ही गाना, ये भी मुझे अच्छा लगा, फिर और कुछ गाने सुना है, फिर वापस इनका ही गाना। तो ऐसे 3 गाने रैंडमली हमने चूज़ किए क्योंकि वो बहुत अच्छे लगे। और उनका ये, और वो शिव भाई जो थे टी सीरीज़ में, वो शौक हो गई बोले। अच्छा, ये शिव भाई कौन है? इनका शिव वॉइस प्रेसिडेंट है टी सीरीज़ में। हाँ, तो सर ये वो शौक में हो गए। उन्होंने कहा कि भाई आपने जो 3 गाने चूज़ किए ना, उसके म्यूज़िक कंपोज़र एक ही है। बोला कौन? राज का नंबर दिया, मैंने फोन किया। मैं जब नागिन शूट कर रहा था। करेक्ट। तो मैंने बोला भाई आप सेट पे आ सकते हो, नहीं तो हम रात को लेट मिलते हैं। बोले लेट मैंने आता था, बाल बच्चेदार आदमी हाँ, हंसते ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा हम आते हैं सेट पे। तो ये और शब्बीर भाई, शबीर अहमद अपने लिरिसिस्ट। हाँ, ये शबीर भाई जानते, सुना है। अरे कमाल तो है। ये दोनों आए और 3 गाने उन्होंने लिखे, और 3 गाने के कंपोजर ये रहे। पूरी पिक्चर खत्म हो गई, रिलीज हो गई। अवार्ड सिर्फ इन्हें और शब्बीर भाई को ही मिले, बिकॉज हमने वो हमें तुमसे प्यार कितना गाना जो रिक्रिएट किया था, उसके लिए मिर्ची अवार्ड ये लेकर चले गए। नहीं सुना हमने, सुना उस पे। मतलब ऑर्गेनिक व्यूज उसके करीबन 70 मिलियन है। नहीं, उसके बाद सर सबसे ज़्यादा मज़ेदार कहानी क्या हुई कि ये तो हो गई पिक्चर की बात। अब उसके बाद लॉकडाउन आया, कोविड आया, और मैंने एक फिल्म प्लान की। मुझे, इनको नहीं पता कि मैं फिल्म को डायरेक्ट कर रहा हूँ, और इन्होंने भी एक फिल्म डायरेक्ट की, मुझे भी नहीं पता। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो वो बहुत हम दर्शक को बता दें भाई, इंतजार करिए, अभी बहुत कुछ यहाँ से मिलने वाला है आपको। तो फिर फिल्म का प्रोसेस में इनका मैसेज आया कि यार एक ना अपन कुछ गाने करते हैं साथ में। ऐसा एक्चुअली क्या होता है, लॉकडाउन के दौरान बैठे बैठे मेरे एक दोस्त है, उन्होंने एक इंग्लिश गाना लिखा। ओके, और मैंने मेरे फ्रेंड्स से वही जैसे कैसे करते हैं ना, फ़ोन पे रिकॉर्ड करके सारे गानों को चिपका दिए और ऐसे करते हैं। मुझे अच्छा लगा गाना, तो उसके फिर देखने लगे कि इसको कैसे प्रमोट किया जाए डिजिटली। हो तो मेरे को ध्यान में आया कि भाई राज भाई इतने बढ़िया कंपोजर है। मैं राज भाई को बोलता हूँ भाई मिलते हैं और कुछ प्लान करते हैं, लाइक म्यूज़िक कंपनी या म्यूज़िक लेबल यूट्यूब के लिए।
तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो बैठे बैठे हमने कुछ करने की इच्छा थी, बोथ आर वेरी क्रिएटिवली हम लोग बहुत इंक्लाइंड है और मोटिवेटेड ही रहते कुछ करने की, एकदम वो ताक में रहता है मेरा, कुछ करना है। वी आर नेवर सैटिस्फाइड एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हिम, दैट ही इज ऑलवेज बबलिंग विद आइडियाज। सारे गुणी लोग को आप रखे हुए हैं ना, सब साथ में मिल करके। नहीं सर, मतलब और बहुत अच्छी बात है। करण सर का बोलूंगा, करण भाई एक्टर तो बहुत कमाल है ही है, बहुत सपोर्टिव भी है ऑन सेट। आप जब आप काम करते हो तो उन्हें बहुत बना देते बहुत मतलब आप पूरी टेक्निकल टीम को संभालना, प्यार और मजे था। मतलब हमने 2 फिल्में की, हमें पता ही नहीं चला कि 2 फिल्में कब कंप्लीट हो गई। और दूसरी बात हमको लग रहा है कि एक जुगलबंदी के पीछे और भी जो हमको समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं डायरेक्टर बने हैं तो वो पीड़ा भी आपको समझ में आ ही गई होगी कि भाई। मेरे पापा ने हमेशा कहा है कि ऑलवेज बी अ प्रोड्यूसर्स एक्टर। वो खुद प्रोडक्शन फील्ड से हैं, मतलब मैं तीसरी पीढ़ी हूँ। नहीं वो तो हमको लगता है सारे लोग जानते हैं और बड़े नाम है, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि आप एक बार बता दीजिए। ग्रैंडफादर जो है श्री राम कुमार बोरा, इम्पा के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 16 साल। तब वो ऐसा टाइम था कि सिर्फ इम्पा थी और कुछ नहीं था। इम्पा मतलब इंडियन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन होती है। तो सारे जो यश चोपड़ा जी, बी आर चोपड़ा जी, मेरे दादाजी, देव आनंद साहब वगैरह सब, एक वो तब एक माहौल था, एक दौर था, एक दौर, लिटरली एक दौर था। और जब हम बचपन में देखते थे तो ऐसा लगता था कि यार फिल्म इंडस्ट्री ऐसी होनी चाहिए। अब तो बताओ जस्ट मतलब अब तो सारे डायरेक्शंस में यू नो इट्स एवरीवेयर, बट दैट टाइम यूज्ड टू गो गोल्डन एरा जैसे बोलते हैं। तो उन्होंने करीबन वी मेड क्लोज टू 50-55 हिंदी मूवीज, पापा ने करीबन 40-45 गुजराती फिल्में बनाई हैं। तो उनको एक प्रोडक्शन एक प्रोड्यूसर का एक जो दर्द होता है तब भी था, आज भी है। इसे ऑलवेज बी ए प्रोड्यूसर्स एक्टर, अंडरस्टैंड के प्रॉब्लम क्या है। डोंट बी के यार भाई बिकॉज पूरे खानदान में मैं ही एक्टर हूँ। अच्छा सब डायरेक्टर बने, बट आई वाज द ओनली एक्टर। सर बिकॉज उन्हें भी बहुत सारे एक्टर्स उनको परेशान किए, और एक एक्टर का होता है कि यार मूड नहीं है नहीं कर पाऊंगा, मैनेजमेंट इश्यूज जो भी हम थोड़ी देर से पहले देख रहे थे, सुन रहे थे। देखो एग्जैक्टली एब्सोल्युटली होता है, यू कांट हेल्प इट बिकॉज दे आर ऑल टाइड अप। तो अब मैं उनकी भी पीड़ा समझो, मैं आप लोगों की भी पीड़ा समझो, लेकिन क्या कर सकते हैं। बट ही ऑलवेज सेड बी अ प्रोड्यूसर्स एक्टर। तो हम ये तो हाँ, तो जैसे कि सॉरी जैसे कि आपने कहा कि पीड़ा समझते, तो मैं इनकी पीड़ा बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। जब ये बोले ना कुछ भी होता है ना, मैं इनको देखता हूँ, हाँ ठीक है मुझे पता है क्या करना है, तो मैं अपने तरीके से हैंडल करता हूँ। कभी ये बोल भी नहीं पाते। हम एक सुने थे न्यूज़ वगैरह जो था कुछ, आप दोनों ही थे उसमें कि भाई साहब डायरेक्टर और आप एक्टर हैं, तो वो कौन सी फिल्म थी? जी हाँ, आई थिंक कुतुब मीनार होगी वो फिल्म, और वो फिल्म भी कमाल की फिल्म है। ज़्यादा मत होगा ना, ठीक हो जाएगी। नहीं, इसमें कुछ अवार्ड वगैरह ऐसा कुछ जी हाँ होता है ना, वो जी हाँ बर्लिन इंडी फिल्म फेस्टिवल जो होता है उसमें ऑनरेबल मेंशन मिला है हम लोग को फिल्म को, और बहुत हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हमने एक छोटे से आइडिया भी ऐसा जनरेट हुआ था कि हम घर में बैठे, सब बोला, इन्होंने मेरा गला पकड़ा था क्या करें, तो बोले ऐसा कुछ करते हैं, तो हमने 4-5 दिन सोचा, फिर इनके पास ना एक आइडिया आया। अभी मत शेयर, हाँ सनसनी है वो, लेकिन कुछ तो एक थोड़ा सा एक डिसऑर्डर के ऊपर, इट्स बस स्लाइस ऑफ लाइफ, एक फिल्म जैसे कहते हैं ना, वैसी टाइप की है। हम चाहते थे पहले हमारा जो फर्स्ट ड्राफ्ट था बहुत ही हिलेरियस था, मतलब वो स्लैपस्टिक है। फिर उन्होंने कहा नहीं, इसको है ना सेंसिटिव बनाते, जैसे कैसे विकी डोनर या पैडमैन। आप लोगों को हम भी ज़्यादा नहीं प्रेशर देंगे कि भाई बोलिए कि क्या है कहानी, इसका समझ सकते हैं। नहीं बिल्कुल आप जब देखेंगे तो बहुत नियम है, प्रोटोकॉल है, फिल्म पब्लिक के बीच में जाए, मतलब आप ये समझिए कि हमने जब शूट भी किया था तो एक ऐसा दायरा बनाया था जहाँ पे किसी की एंट्री ना हो, क्योंकि क्या है, ये फिल्म ऐसी फिल्म है कि शूट करने में भी हम घबरा रहे थे कि पता नहीं लोगों को किस तरीके किस नज़रिए से लेंगे, लेकिन बहुत मन से काम हुआ। और इसमें संजय मिश्रा जी थे जो करण भाई के फादर का रोल प्ले कर रहे थे, और बहुत सुमित गुलाटी, त्रिधा चौधरी, मनीषा लांबा, अदिति गोयत्रीकर, और बहुत ही पंचम सिंह, बहुत डिफरेंट टाइप की, मतलब। अच्छा, ये भी फिल्म लॉकडाउन में शूट हुई या फिर? सारी फिल्में इनकी, सारी तीनों फिल्में, एक पहले डायरेक्टर होंगे डेब्यूटेंट, अच्छा, जिन्होंने 3 फिल्में डायरेक्ट की है, जो एक भी रिलीज नहीं हुई अभी तक। और 3 हो गई, और वो तीनों लॉकडाउन में, तीनों लॉकडाउन में इन्होंने शूट किए। 30 लोगों की यूनिट में हमें पूरी पिक्चर कंप्लीट की है हमने। और आप बिलीव नहीं करेंगे, नहीं, उसमें एक्टर भी है,
30 लोग में एक्टर भी है। भाई हम लोग तो यहाँ कभी कभी देखते हैं कि 200 लोग आते हैं जब शूटिंग होती है तो। क्योंकि ऐसा माहौल था ना वो कि जिसमें आप सोचिए कि किसी से पानी लेने में भी डर लगता था आदमी को। हर आदमी अपना पानी कैरी करता था, क्योंकि क्या है वो आ रहा है, किस हाथ से ला रहा है, क्या ला रहा है, इतना शक बैठ गया था सब में। शूट करने में भी मैं देखा हूँ कि सब एक्टर्स एक जगह इकट्ठा थे, सब लोग थे, फिर भी एक वो हेजिटेशन होता था यार कि करीब का सीन है, बाजू बाजू खड़े होना है, या सर्दी वर्दी तो नहीं हुई, आपको कुछ नहीं हुआ। तो एक माहौल तो बहुत ख़राब था। तीसरी फिल्म जो हमने की साथ में, मतलब मेरी तीसरी फिल्म, हमारी दूसरी फिल्म साथ में, पाताल पानी, वो तो पूरी रेलवे ट्रैक पे थी। और वो हमने जब जो मार्च का लॉकडाउन हुआ था, अप्रैल का लॉकडाउन हुआ था ना, उसमें शूट किए थे। मतलब लॉकडाउन के आप यकीन नहीं मानोगे, 2 दिन पहले पिक्चर खत्म हुई। एक दिन पहले, एक्चुअली 2 दिन पहले, हाँ, एक दिन पहले मतलब लास्ट आज खत्म हो रही, कल से लॉकडाउन है, और लॉकडाउन आधा लगा हुआ है, सैटरडे संडे लॉकडाउन है, सब कुछ लॉकडाउन चल रहा है। और जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो चल ही रहे थे सारे, की आपके जो पाबंदियाँ लगी हुई थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे लिए इतना मुश्किल होता था कि हमने जहाँ पे शूट किया एकदम अलग हट के शूट किया, लेकिन वहाँ पे भी 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लोग आते थे। हाँ, क्योंकि वो फैन है, उनको तो लगता है भाई जो आया कई मुश्किल से हमारे सामने आया है और ये बंदा हमें चाहिए। वो चीज़ें तो होती है, ये समझ सब सकते हैं, बड़ा फेस करना पड़ा। फिर पत्रकार चाहते थे कि इंटरव्यू करें हम। हाँ, नहीं, लेकिन सदुपयोग कहिए इसको। जी 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 जी। हम ये जानना चाह रहे थे कि ये जो इंडस्ट्री है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये कितना देसी है? कितना देसी भाई? देसी है, पूरी देसी है। अगर विदेशी बन गया तो खत्म। पूरी देसी, देखो ना सूर्यवंशम रिलीज है, फुल देसी, कमर्शियल, हार्डकोर। आप अगर जो होते हैं, जो विदेशी टाइप के होते हैं, वो फिर डिजिटली होते हैं, वो फिर थिएट्रिकल नहीं होते। मतलब यहाँ भी भावनाओं का ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल। आपसे संबंध कैसा होता है? जो भी एक्टर का, डायरेक्टर का, लोगों को अलग दिखता है, लेकिन रहते हैं अंदर खुशहाली। सब मिलते हैं जब एकदम एक दूसरे से। आप अगर हमारे इंस्टाग्राम वगैरह देखते हो, हम सबसे मिलते हैं। एवरीबडी इज हैप्पी, एवरीबडी इज फन। जो हमारे दर्शक हैं आपके लिए जो प्यार है उनका, उसमें कुछ कई सवाल, जैसे हम जाते हैं तो मिलते जुलते हैं, उसमें ये होता है कि भाई ये जो एक्टर है, जैसे कई सीरियल्स आपके हैं, तो वो एक अलग किरदार है, क्या निजी जिंदगी में भी कुछ उसका असर होता है? आप वही जो निजी है उसी को आप पेश करते हो। नहीं, डर जाएंगे लोग। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो किरदार में आप हैं वो निजी जिंदगी में कितना फर्क है? नहीं, लेकिन आप जो फीलिंग्स है वो निजी ही निकालोगे ना आप, अदरवाइज रियल कैसे होगी? फिर फेक हो जाएगी। फिर वो पता चलेगा कि कितने फेक हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। कोई भी आप अगर एक्टिंग देखो और मज़ा आ रहा है, मतलब अपनी रियल फीलिंग्स निकाल रहे हैं कि अगर मैं ऐसा होता तो कैसा होता। तो भाई तो बहुत मेहनत है फिर, इस हिसाब से देखा जाए, बिकॉज आप वो हो नहीं, आपके अंदर के जानवर को जगाना पड़ता है। होता कुछ नहीं है, अंदर के लवर को जगाना पड़ता है, या अंदर के डिप्रेस्ड सोल को जगाना पड़ता है, जो आप हो नहीं। फिर भी जैसे कमल हसन ने जो किया था, क्या फिल्म थी वो जो पागल हो जाते हैं उसमें, सदमा। हाँ, माय ऑल टाइम फेवरेट। हमारी भी तो वो थोड़ी ऐसे पागल है, लेकिन ही एक्चुअली मस्ट हैव फेल्ट इट कि अगर मैं पागल हो जाऊंगा तो मैं कैसे हो जाऊंगा। अनबिलीवेबल। वैसे ही साउंड भी होता है कि साउंड भी वैसा फील करता है कि वो दौर ऐसा होगा तो वहाँ पे साउंड क्या होगा। तो वो एक एक चीज़ सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो आपको वो पूरा एरा दिखता है कि हाँ यार ये साउंड से ऐसा हो रहा है, एक्टर ऐसा रो रहा है, फील ऐसा है, लाइटिंग ऐसी है। तो ईच एंड एवरीथिंग सबको कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। चलिए, दुनिया ये जो है एक रंगमंच है, अगर कुछ ऐसा किरदार जो आपको लगता है समाज को कुछ अलग दिशा देने के लिए करनी चाहिए, तो आप क्या करना चाहेंगे? You know, वेब सीरीज बहुत सारी बन रही है, which is so good. I feel these kind of movies should be made. और आप ये दौर देखेंगे ना, जब ये लास्ट 1 साल 1.5 साल हो रहा है, या आप कहिए कि ये ऑडियंस समझदार हो गई है या सिनेमा समझदार हुआ है, दोनों में जो भी हुआ है, लेकिन सिनेमा बहुत बेहतरी की तरफ है। बहुत अच्छे कंटेंट आप देख रहे हैं, और बहुत अच्छे एक्टर्स उभर के आए हैं, जो जिनको आप कहते थे कि यार ये एक्टर सपोर्टिंग एक्टर है, लेकिन वो उनके अंदर की भी कला ऐसे निकल गया है कि वो इंडिपेंडेंटली मेन लीड पे आ गए, वो क्योंकि कहानियाँ आने लगी और लोग पसंद कर रहे हैं। रियल है वो जो जितने सारे सपोर्टिंग एक्टर्स थे वो रियल एक्टर्स थे। करेक्ट। वो हीरोइज्म वाले एक्टर्स नहीं थे। करेक्ट। यू नो, सो वो रियल लोग पसंद आते हैं उनको, यार ये तो हमारी तरह है, यू कनेक्ट विद देम। और तो हम ये कह सकते हैं कि जो आज का सिनेमा है उसमें बहुत ज्यादा डोले शोले वाली जो बात होती है, मतलब आप कम कर दिया मैंने भी। नहीं, आपकी तो बहुत अच्छी है। कम कर दिया।
नहीं देखिए, आपकी जो भूमिका है वो तो नहीं हटाई जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जैसे संजय मिश्रा जी की बात कर अरे रहे थे, amazing। देखिए वो ऐसे लोग ना आपको इंस्पिरेशन भी देते हैं कि इतने सालों से फाइट करते हुए अभी तो सिनेमा को, पंकज त्रिपाठी लोग कहाँ से कैसे आए हैं। और आप अगर आप नॉर्मली सोचेंगे कि आज से 15 साल 20 साल पहले आप नवाजुद्दीन को आप सोचे हीरो, तो आप कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्योंकि सिनेमा बदला, कहानियों का दौर आया, जब कहानी हीरो बनने लग गई तो फिर आपका कैरेक्टर भी हीरो बन गया। जैसे हमारे म्यूजिक में होता था कि यार पहले परफॉर्मर आता था कि यार वो नाचेगा भी, गाएगा भी, गायक गाता, ऐसा भी कहा जाता था बीच में, गाता एवरेज भी तो चलेगा, दिखना अच्छा चाहिए, नाचने वाला होना चाहिए, तो ऐसा होगा। लेकिन एक दौर ऐसा चेंज हुआ कि अब ऐसा हो गया कि यार नहीं यार, गाने वाला पहली चीज गाने वाला होना चाहिए। ये सिनेमा में हम देख रहे हैं, लेकिन देश में नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है, राजनीति में भी ये दौर आना चाहिए जो यहाँ चल रहा है? जैसे यहाँ पे ये चल रहा है कि भाई संजय मिश्रा, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन, जिसके नए बारे जैसे में लोग लोग आ रहे हैं, सोच नहीं सकता था। कितने नए लोग आ रहे हैं पॉलिटिक्स में यार, जो कि फैमिली हिस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, पॉलिटिक्स में आ रहे। तो हो रहा है, दौर चेंज, दौर तो हर जगह ही चेंज हो रहा है। जगह देखिए चेंज, और गिव इट another 5-10 years, it takes, politics में स्पेशली it takes time for things to change। और देखिए, और ये से ना मैं कहता हूँ जो वंशवाद जो बोला जा रहा है इंडस्ट्री में, हर इंटरव्यू में, ये बहुत गलत वर्ड है। रीजन क्या है, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है। मोदी जी को देखे, क्या बैकग्राउंड है उनका, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? नो। हाँ, वो अपने घर से खुद ही आगे आए और आगे बढ़े। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। So it's not, ये बात तो सही है। फिर यहाँ पे तो हो गया वो। लेकिन अगर करणवीर बोरा को लगे कि पॉलिटिक्स में जाना है, तो कितना लगता है कि देश हित में जाना चाहिए या फिर इंडिविजुअल रूप में जाना चाहिए? पॉलिटिक्स रिलेटेड एक फिल्म कर लूंगा या वेब सीरीज कर लूंगा। देश की सेवा है, वो मैं नॉर्मली कर ही रहा हूँ। लोगों की हेल्प करना या कुछ किन चीज़ों में आप उसका हिस्सा बनना, जैसे कि नहीं, काम जो कर रहे हो वो भी तो देश की सेवा ही है ना। आप अपने जरिए तो लोगों को, वो अपना प्रोफेशन है, एक्स्ट्रा समथिंग मोर टू गिव टू योर कंट्री और टू द पीपल, तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज स्प्रेड। मुझे जब भी मैं जाता हूँ, आई ऑलवेज हियर दैट एक माहौल चेंज हो जाता है, बिकॉज यू नीड टू स्प्रेड दैट पॉजिटिविटी कि हाँ मजा आ गया। तो वो अपने आप में एक वो सेवा है। मैं बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल एकदम सही। वैसी सेवा करना मैं चाहता हूँ, और वो पॉलिटिक्स मेरे बस की बात है। राज भाई कहीं संगीत बजाएंगे राजनीति में जाके? जी, बिल्कुल जैसा इन्होंने कहा, मेरा भी विचार वैसे ही, कभी कोई ऐसी फिल्म आ जाएगी वहाँ बजा लेंगे। नहीं, अच्छी बात है। और हम सिर्फ जोड़ी नहीं है, हम क्या बोलते, तिगड़ी है। तिगड़ी है मुझे। हाँ, अच्छा, तिगड़ी के वो तिगड़ा तगड़ा जो है, वो छोटा तगड़ा है वो। हाँ, छोटा है और बहुत तगड़ा है। पंचम भाई वो जो आए नहीं है, अच्छा, तो जोड़ी नहीं है, हम तीनों की तिगड़ी है। बड़े वो कमाल के, अगर होते तो मजा आ जाता। मे बी नेक्स्ट टाइम। हाँ जी, हम रखते हैं। इट वाज अ प्लेजर चिट चैटिंग विद यू तुम्हारे दलान पे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमारे शो में आए, आपने खुलकर बातें कही, और जो हमारे दर्शक हैं काफ़ी कुछ सीखा आपसे, आपके बारे में जाना। तो दोस्तों, ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, हमारे जो भी अतिथि हैं उनको बुलाते रहेंगे, और आप देखते रहिए हमारा शो दलान।